बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल इन्फॉर्मेटिव रोड पर खुशामदीद। क्या कभी कोई इंसान लगातार 3 दिनों तक सो सकता है? हरगिज़ नहीं। अगर कोई ऐसी कोशिश भी करेगा तो फिर चौथे दिन तो मुर्दा हालत में ही मिलेगा। लेकिन अगर बात आ जाए भालू और जंगल में रहने वाले कई सारे जानवरों की, तो ये इनके पास तो बहुत ही यूनिक अमल है जिसको हाइबरनेशन कहते हैं। ये इतना यूनिक प्रोसेस है कि ये खुद को 6 महीने तक लगातार सुला देते हैं और गहरी नींद में सोते ही रहते हैं बगैर कुछ खाए पिए। उम्र का बढ़ना सब कुछ रुक जाता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर कोई भी जानदार बगैर कुछ खाए पिए जिंदा कैसे रह सकता है। बहुत ही सिंपल है। भालू के लिए तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल। गर्मियों के मौसम में ये इतनी ओवर ईटिंग करते हैं कि इस वजह से ही भालू इतने मोटे होते हैं और ये अपने अंदर इतनी सारी फैट्स इकट्ठी कर लेते हैं। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो इन्हें पता होता है कि अब तो इन्हें खुराक मिलनी ही नहीं। नदियाँ भी जम जाती हैं, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, खुराक का मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। इस लिहाज से ये खुद को सर्दी से बचाने के लिए और खुराक से भी बचाने के लिए गहरी सी नींद सुला देते हैं, एक गार तलाश करते हैं और वहाँ पर जाकर हाइबरनेट हो जाते हैं और फिर 6 महीने तक सोते रहते हैं। अक्टूबर से लेकर मार्च तक सोने वाला ये जानवर सरवाइव करता है अपनी चर्बी से। जितना भी इन्होंने ओवर ईटिंग किया होता है, वो जितनी भी फैट्स इनके अंदर इकट्ठी हुई होती है, ये उसी से अपनी खुराक हासिल करते रहते हैं सोने के अमल के दौरान ही। और फिर इसी तरह ये 6 महीने तक जिंदा भी रहते हैं। इतनी देर तक सोने में इनको ये भी नहीं पता चलता कि इनके ऊपर कितनी सारी बर्फ़ आ गई। कई बार तो ये बर्फ़ के काफ़ी नीचे तक भी चले जाते हैं, लेकिन ज़िंदा ही होते हैं। और फिर जैसे ही गर्मियाँ आती हैं ये वापस उठते हैं और अपनी ज़िंदगी वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि सोने के अमल में तो इनकी उम्र का बढ़ना सब कुछ रुका हुआ होता है। जैसे ही जागते हैं तो अपनी ज़िंदगी एक तरह से दोबारा शुरू करते हैं। लेकिन साइंटिस्ट क्या कहते हैं? साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर कोई भी जानदार ज़्यादा अरसे तक अपनी आंखों को बंद रखे तो फिर आंखों की रोशनी ही ख़त्म हो जाती है, यानी वो अंधा हो सकता है। तो फिर कैसे भालू लगातार 6 महीने सोते रहते हैं? क्योंकि सोने के लिए आंखें बंद करना तो बेहद ज़रूरी है। लेकिन हाइबरनेट होने वाले जानदारों के पास सब कुछ इंतज़ामात होते हैं। इस लिहाज से ये जब हाइबरनेट होते हैं तो फिर अपनी आंखें खोलते भी हैं और बंद भी करते हैं। और जब भी कोई हाइबरनेशन वाले जानवर को देखे तो उन्हें लगता है कि शायद ये जाग रहे हैं या फिर मुर्दा हालत में हैं। इस लिहाज से इनको मुर्दा देखकर कोई लोग छेड़छाड़ी भी करते हैं। लेकिन हाइबरनेट होने वाले भालू के साथ छेड़छाड़ी करना ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अगर कोई खुद को मौत के साथ गले लगाना चाहता है तो फिर वो सोते हुए भालू के पास जाकर शोर मचा दे, मौत ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। सोता हुआ भालू इस कदर खतरनाक होता है कि अगर उसे जगा दिया जाए तो फिर वो इतनी शदीद भूख महसूस करता है। जितनी देर वो सोता रहता है वो सारी भूख अचानक से इसके ऊपर आ पड़ती है। फिर तो इसको आसपास बैठे पत्थर भी खाने की शक्ल में ही नजर आने लग जाते हैं। और अगर कोई शख्स इसको आसपास नजर आ जाए या कोई भी जानवर जिसने इसको तंग करके उठा दिया नींद से, उसकी तो शामत ही आ जाती है। वो तो लाजमी मौत के मुंह में ही जाएगा। これなにこれなにこれなにこれなにこれなにこれなに猫これなにこれなにこれなにこれなにこれなにこれなに猫। जंगल में काफ़ी सारे जानवर ऐसे हैं जो खुद को हाइबरनेट कर लेते हैं। जब उन्हें अपनी खुराक नहीं मिलती और भूख बर्दाश्त करनी पड़ जाती है तो फिर अपनी उस भूख को बर्दाश्त नहीं करते, वो सो जाते हैं। और कुछ जानवर तो ऐसे हैं जो गर्मियों के मौसम में भी सो जाते हैं। साइंटिस्ट इस बारे में कोशिश करते हैं कि शायद किसी तरह इंसानों को भी हाइबरनेट किया जा सके और इंसान की एज को रोका जा सके, क्योंकि हाइबरनेशन के प्रोसेस में उम्र का भी बढ़ना रुक जाता है। वैसे हाइबरनेशन भी कितना ही मज़े का प्रोसेस है। सर्दियों के मौसम में तो दिल ही नहीं करता कि अपने कंबल से निकलकर कुछ काम कर लें। दिल करता है कि बस कंबल में ही रहते सारे काम पूरे हो जाएं। मैं तमाम बहन भाइयों का दर्द समझ सकती हूँ जिनको कंबल से निकलकर कुछ काम भी करना पड़ जाता है, क्योंकि कंबल इतना गर्म होता है जिसे छोड़ने का तो दिल ही नहीं चाहता। अगर हमें ये हाइबरनेशन का प्रोसेस मिल जाए फिर तो हम सर्दियों के शुरू होते ही हाइबरनेट हो जाएं और फिर गर्मियों के आते ही कंबल से बाहर आ जाएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।